नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट। काफी लोग हमें पूछते हैं सर हम जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो पीछे से ही क्यों लिए जाते हैं और कोई एरिया से क्यों नहीं लिए जाते। दूसरा, एक सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट नाम का भी फंडा है जिसमें सिंथेटिक नकली बाल है बालों की जड़ों के जैसे ही होते हैं जो सिर में लगाए जाते हैं। आपको सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करना सही रहेगा या नेचुरल, इसका जवाब ये वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर किरण चोटलिया, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हैरफी एंड हेयर क्लिनिक पुणे ब्रांच। दोस्तों आजकल काफी ट्रेंड है कि लोगों को पूरा कवरेज चाहिए एक ही बार में, या तो फिर उनका डोनर एरिया यूज हो गया, नाउ व्हाट, कि अभी बचा हुआ बाल्डनेस का एरिया है, एडवांस बाल्डनेस हो गया, पीछे का एरिया खाली रह गया है, तो उसके लिए अभी बाल कहाँ से जोड़े। तो काफी लोग ट्राई कर रहे हैं कि गूगल में सब जगह सर्च कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट नाम का भी एक ट्रीटमेंट होता है। तो क्या आपके लिए सही है कि नहीं, इसके बारे में मैं कुछ डिटेल पॉइंट में आपको डिफरेंसेस बताऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, तो सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर फाइबर्स बनाए जाते हैं जो बालों की जड़ों में लगाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं। तो दोस्तों नेचुरल हेयर में तो बालों की जड़ें पीछे से फॉलिकल से उनको लगाया जाता है, और जो सिंथेटिक वाले में होते हैं तो पिग का इंटेस्टाइन होता है, जो वुंड होते हैं, सुअर होते हैं, उनके इंटेस्टाइन में एक फाइबर्स होते हैं जो केराटिन जैसे ही प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, तो उनको प्रॉपर वे में प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। ये जो हेयर फाइबर्स है वो हेयर स्ट्रैंड जैसे ही कलर में दिखते हैं उनको कलर वैसा दिया जाता है, प्लस वो सिंगल या ट्रिपल वाले होते हैं। तो दोस्तों इसकी एक एंड में नॉट होती है जो एक इम्प्लांटर से अंदर टिक किया जाता है स्किन में, और वो नॉट अंदर है, उसके आजू बाजू में एक रिएक्शन आके वो टिक हो जाती है और फिर जो बाहर हेयर स्ट्रैंड है वो बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सिंथेटिक हेयर फाइबर है वो कभी ग्रो नहीं करेंगे, मीन्स उनकी लेंथ लंबी नहीं होगी, एक बार जो लगाया तो वो फिक्स हो गया। दूसरा, ये कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे फॉल भी हो सकते हैं, वो निकल जाएंगे तो रीग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये बता दिया नेचुरल और सिंथेटिक बनते कैसे। नाउ सेकंड, तो उनके रिजल्ट कैसे रहते हैं। नेचुरल वाला बाल गिरा वापिस आ सकता है। परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मतलब क्या होता है कि हम ऐसे फॉलिकल्स यहाँ पे शिफ्ट करते हैं जो रीग्रोथ कैपेसिटी वाले, वो फॉल होने के बाद वापिस आ सकते हैं। वो नेचुरली फॉल हुआ हो, आप बीमार पड़ो, आपको डैंड्रफ हुआ, आपका पानी चेंज हुआ, अगर वो फॉल हो गई तो वापिस आते रहते हैं। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में क्या प्रॉब्लम है कि एक बार लगाया और वो निकल गया तो वो वापस अंदर जोड़ नहीं सकते आप, पहली बात तो। दूसरा, वो जगह पे खाली रह जाएगी, वहाँ पे वापस रीग्रोथ नहीं होने वाला। तीसरा, जो हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल वाले है उसके बाल आप कितने भी लंबे कर सकते हो, वो ग्रो करते जाएंगे, हर महीने 1-1 सेंटीमीटर लंबे होते जाएंगे। जबकि ये जो सिंथेटिक वाले बाल है जो थिकनेस या जो लेंथ डाली है वही रहेगी, आप उसको कट नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से उनको कट कर दिया तो वो फिर वो लंबे नहीं होंगे। तो ये उसका लिमिटेशन ये भी है। और एक चीज है कॉस्ट फैक्टर। नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट आपने एक बार कर लिया वो जिंदगी भर टिकेगा, एटलीस्ट 15-20 साल तक उसकी 70-90% के बीच में डेंसिटी जरूर मेंटेन रहेगी। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा देखा गया है कि कुछ ही महीनों में 10-20% डेंसिटी कम हो जाती है, कई बार साल खत्म होते होते हुए 60-70% डेंसिटी भी इसकी कम हो जाती है। तो सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में आपको रीफिलिंग करते रहना पड़ता है, जबकि नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में रीफिलिंग की कोई जरूरत ज्यादा नहीं होती। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस है कि इसमें रिकरिंग कॉस्ट आने वाली है और ये वन टाइम कॉस्ट है। और एक फैक्टर है दोस्तों कि साइड इफेक्ट। नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट आपकी खुद की बॉडी के हेयर से तो वो अच्छे से बॉडी में एडजस्ट हो जाते हैं, वो कोई रिएक्शन या वैसा कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। जबकि सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर बनता है वो फॉरेन बॉडी मींस पिग का इंटेस्टाइन में से बना हुआ है, तो वो बॉडी में रिएक्ट करता है। ओके, तो उसके लिए या तो आपको कुछ गोलियां खानी पड़ेगी वो रिजेक्शन हटाने के लिए, जो कि बॉडी में साइड इफेक्ट दे सकती है, या तो फिर वो धीरे धीरे करके वो रिएक्शन की वजह से ही आपको इतना इरिटेशन होगा जैसे कि पिंपल्स आना, इन्फ्लेमेशन होना, हाइपरट्रॉफी स्कार आना। जो आपका नॉर्मल कॉस्मेटिकल लुक है, जो बाल्ड लुक है, उससे भी वो बहुत भद्दा और बहुत गंदा दिख सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेजॉरिटी पेशेंट को मना करता हूँ, एंड यू शुड अवॉइड दैट ओनली। लास्ट एक लिमिटेशन है जो नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में कि डोनर एरिया लिमिटेड होने की वजह से उससे लिमिटेड डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में एक मेजर एडवांटेज यही है कि आप जितने चाहे लगा सकते हो। आपको 10,000 ग्राफ चाहिए 10,000 लगाओ, 15,000 चाहिए 15,000 लगाओ, तो उसमें आप डेंसिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप फुल डेंसिटी जा सकते हो। जब भी कोई पेशेंट के डोनर एरिया में इतना दम नहीं है कि सारा एरिया कवर कर पाए तो सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट इज अल्टरनेटिव फॉर अ टेम्पररी पीरियड, लाइक 1 साल 2 साल के लिए आपको थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, आप उसके लिए कीजिए, लाइफ टाइम के लिए वो सही नहीं है। और जिनको नेचुरल ही पसंद है डेफिनेटली नेचुरल ही सोचिए, हेयर ट्रांसप्लांट में सिंथेटिक का जितना हो सके यूज अवॉइड कीजिए। आई होप ये पॉइंट्स आपको फायदा करेंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे सिंथेटिक वर्सेस नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट में। आपको और जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, विल रिप्लाई यू। थैंक यू।